दोस्तों, मेरा नाम शारिक है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। डिनर के बाद हॉस्टल की सारी लड़कियां वैसे तो अपने अपने रूम में चली जाती थीं, पर आज 8 लड़कियों का एक ग्रुप अपने रूम में न जाकर वहीं एक कॉर्नर में बड़ी सी टेबल के इर्द गिर्द जम गया। सबके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रही थी। सब के सब खुशी से मतवाली हुई जा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी कि इन लड़कियों का मन खुशी से झूम रहा था। हॉस्टल की सबसे फेमस और तेज तर्रार स्टूडेंट शमिता की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। दीपावली की छुट्टियों में सभी लड़कियां अपने अपने घर गई थीं। सारी लड़कियां तो वापस हॉस्टल लौट आईं, पर शमिता नहीं लौटी। फिर कल ही उसने अपनी फ्रेंड्स और हॉस्टल वार्डन को उनके व्हाट्सएप पर अपनी शादी का इनविटेशन भेजकर सबको एकदम सरप्राइज कर दिया। शमिता वेस्ट बंगाल के 40 परगना में एक छोटे से गांव फूलपुर की रहने वाली थी। शमिता ने अपने गांव का वर्णन पहले भी कई बार अपनी फ्रेंड्स के सामने किया था कि उसका गांव फूलपुर एक पहाड़ी में बसा हुआ बहुत ही सुंदर और मनोरम हिल स्टेशन है। शमिता जब भी अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में हॉस्टल की अपनी फ्रेंड्स को बताती थी, सभी फ्रेंड्स का मन मचलने लगता था कि काश वो भी कम से कम एक बार तो उस खूबसूरत से गांव में जा पाती। इसीलिए अब जब फूलपुर गांव में जाने का ऐसा सुनहरा मौका उनके सामने खुद ब खुद आ गया, तो फिर अब उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि शमिता की शादी में तो वे सब जाकर ही रहेंगी। अगले हफ्ते होने वाली शादी के लिए फूलपुर जाने का प्लान फाइनलाइज करने के लिए ही आज डिनर के बाद शमिता की फ्रेंड्स मीनल, श्रावणी, कनिका, सुजाता, रूही, प्रिया, कंचन और सपना यहाँ डाइनिंग हॉल में ही रुक गए थे। शमिता वैसे प्रिया और सुजाता की रूममेट थी, इसलिए वे दोनों तो एकदम मन पक्का करके ही बैठी थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर शमिता की शादी में तो जाना ही है। मीनल ने खड़े होते हुए पूरी गंभीरता से अपनी बात रखी। फ्रेंड्स, हम सबको शमिता की शादी में शामिल होना ही चाहिए। कितने प्यार से उसने हम सबको इनवाइट किया है वहां। अगर हम शादी में नहीं गए तो बेचारी शमिता का दिल टूट जाएगा। रूही तपाक से बोली। दिल क्यों टूटेगा शमिता का, हम सब जरूर जाएंगी फूलपुर। कनिका ने भी सहमति जताई। बिल्कुल, और फिर शमिता की कोई बहन भी तो नहीं है। अब अगर हम भी नहीं जाएंगे तो फिर शमिता की शादी में तो कुछ रौनक ही नहीं रहेगी। प्रिया ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। रौनक तो हमारे जाने से ही बढ़ेगी न शादी की, तो फिर इतना सोच विचार क्यों। अब बस प्लान फाइनल करो और शादी में चलने की तैयारी शुरू कर दो। कंचन ने गर्दन हिलाई और फिर सोचते हुए बोली। इतना आसान भी नहीं है फ्रेंड्स फूलपुर जाना। एक तो सबसे पहले हमें हॉस्टल वार्डन की परमिशन लेनी होगी, जो कि मिलना लगभग नामुमकिन ही है। नामुमकिन? नामुमकिन क्यों? क्या वार्डन का दिल नहीं होता, या फिर वार्डन की कोई इच्छा ही नहीं होती? मिस मिताली घोष की आवाज सुनते ही सारी फ्रेंड्स चौंक कर उठ खड़ी हुईं। अपनी बातचीत में वे इस कदर मगन हो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी हॉस्टल वार्डन मिस मिताली घोष उनके करीब आकर खड़ी हो गई थी। सारी फ्रेंड्स को यूं चौंक कर खड़ी होते देख मिस मिताली मुस्कुराकर बोली। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, आप लोग तो यूं डर गए मानो कोई चुड़ैल पीपल के पेड़ से उतर कर आ खड़ी हो। मैं इतनी भयानक दिखती हूं क्या? अब मीनल ने संभलते हुए कहा। नो मैम, वो बात नहीं। आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि लगता ही नहीं कि आप हमारे हॉस्टल की वार्डन हैं। आपको देखकर तो लगता है कि किसी कवि की कल्पना ही साकार हो गई है आपके रूप में। मिस मिताली इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसी कि उनकी बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू छलक उठे। फिर किसी तरह से वो बोली। ओह गॉड, आप लोग कहां से इतने बड़े बड़े वर्ड्स ढूंढ निकालते हो? कवि की कल्पना, प्रिया ने धीमे से कहा। सच ही तो कहा है मीनल ने, आप हो ही इतनी सुंदर कि जो भी देखे वो बस देखता ही रह जाए। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, तीखे नैन नक्श और उस पर घने काले लंबे बाल। अब मिस मिताली ने अपना हाथ उठाया और गंभीर लहजे में बोली। बस बस, अब बस करो ये तारीफ करना। मैं एक्चुअली यहाँ खुद ही आप सबसे फूलपुर जाने के बारे में बात करने आई थी। प्रिया और सुजाता जब अपने रूम में पहुंची तो वहां शमिता का खाली पड़ा बेड देखकर प्रिया बोल उठी। सच यार, मुझे तो न अब शमिता की इतनी याद आ रही है कि मन कर रहा है बस उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। सुजाता ने गर्दन हिलाई। हाँ यार, याद तो आ रही है, पर अब थोड़ी तसल्ली भी है कि हम जल्दी ही शमिता के पास जाने वाले हैं।
अचानक प्रिया ने गंभीरता से कहा, सुजाता, तूने एक बात पर ध्यान दिया? आज मिस मिताली कितनी मुस्कुरा कर बातें कर रही थीं। कल तक तो एकदम आग बरसाते हुए बात करती थीं और आज कैसे मानो फूल बरस रहे थे उनके मुंह से। सुजाता ने प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से कुछ सोचती हुई अपने बेड पर लेट गई। सुजाता भी फिर चुपचाप सो गई। सुबह उठकर सारी लड़कियां तैयार होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कर रही थीं। सुबह 9 बजे कॉलेज जाने के लिए लड़कियों को हॉस्टल से निकलना पड़ता था, इसलिए सब फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करने में लगी थी। तभी मिस मिताली डाइनिंग हॉल में आई और शमिता की शादी में जाने के लिए बेचैन उसकी फ्रेंड्स से बोली, मैंने कल रात ही सब पता कर लिया है। अगर हम परसों रात की ट्रेन से निकलेंगे तो करीबन 5 घंटे में हावड़ा पहुंच जाएंगे। फिर हावड़ा से एक 9 सीटर गाड़ी बुक करके हम सीधे फूलपुर रवाना हो जाएंगे। मीनल ने फौरन कहा, पर मिस, हमें इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट्स कैसे मिलेंगी? अब तक तो सब बुक हो गई होंगी। कंचन ने भी हामी भरी। हाँ मिस, हम तो इसीलिए सोच रहे थे कि क्यों न फ्लाइट से ही कोलकाता पहुंच जाएं। ओफो, टिकट्स की चिंता आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी प्रिंसिपल के हस्बैंड यहाँ रेलवे में ऑफिसर है, उनकी हेल्प से हमें इजीली तत्काल में टिकट्स मिल जाएंगी। फ्लाइट वगैरह का आते समय सोचेंगे। मिस मिताली ने फौरन समझाते हुए कहा। सबको ये बात जम गई। उन्होंने अपनी सहमति दे दी। मिस मिताली ने आगे कहा, आज कॉलेज से आते ही आप सब मुझे 2000 रुपये दे देना, फिर मैं सारे पैसे कलेक्ट करके प्रिंसिपल मैम को दे दूंगी। लड़कियों ने खुशी से सिर हिलाया और फिर अपनी बात कहकर मिस मिताली वहां से चल दी। मिस मिताली के जाते ही ब्रेकफास्ट सर्व कर रही विमला मौसी बोल उठी, गजब ही हो गया ये तो। इतने बरसों में हमने कभी भी वार्डन मैडम को इतना खुश कभी नहीं देखा है। चाय की केतली रखी हुई कुसुमलता बोली, इतना खुश क्या मौसी, हमने तो कभी मैडम को थोड़ा भी खुश होते हुए नहीं देखा। अचानक ही कुसुमलता अपनी बात पूरी करते करते सहम गई। सामने दरवाजे से मिस मिताली तेजी से वापस हॉल में ही आ रही थीं और जिस तरह से वो घूरते हुए कुसुमलता को देख रही थीं, उससे साफ जाहिर था कि मिस मिताली ने कुसुमलता की कही हुई बात सुन ली थी। मिस मिताली सीधे आकर कुसुमलता के सामने आकर खड़ी हो गई और फिर खून जमा देने वाली सर्द आवाज में बोली, बहुत जानकारी रखने लगी हो आजकल मेरे बारे में, कहीं ऐसा न हो कि इस चक्कर में तुम अपने आप को भूल जाओ। मिस मिताली की सर्द आवाज सुनकर कुसुमलता ही क्या हॉल में मौजूद सबका दिल बुरी तरह से कांपने लगा। सब लड़कियां जल्दी जल्दी उठकर खड़ी हो गई। तभी मिस मिताली एकदम से मुस्कुराती हुई बोली, अरे आप सब क्यों घबरा कर खड़ी हो गए? मैं तो बस ये बताने चली आई थी कि मैं आज दोपहर को प्रिंसिपल मैम से मिलने जा रही हूँ, तो अगर आप लोग अपने टिकट के पैसे वहां ला कर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आठों लड़कियों ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। मिस मिताली ने एक बार फिर पूरे हॉल में अपनी तीखी नजर डाली और फिर मुड़कर वापस दरवाजे से निकल गई। विमला मौसी और कुसुमलता का चेहरा तो ऐसे सफेद पड़ गया था मानो उनमें खून ही न बचा हो। वे दोनों डरी सहमी सी बस दरवाजे की ओर ही ताकते हुए खड़ी थीं। शमिता की आठों फ्रेंड्स की हालत भी कुछ अजीब सी ही हो रही थी। एक तरफ तो उन्हें अपनी फ्रेंड शमिता की शादी में जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ मिस मिताली के साथ वहां जाने के नाम से ही अब उनके प्राण सूख रहे थे। क्या होगा अब आगे? क्या ये लड़कियां जाएंगी फूलपुर, और जाएंगी भी तो क्या सही सलामत पहुंच पाएंगी वहां? सच, आप सच कह रही हैं मैम, आप तैयार है फूलपुर जाने के लिए? लगभग सभी लड़कियां एक साथ हैरानी से बोल पड़ी। मिस मिताली की इमेज एक तेज तर्रार और डिसिप्लिन पसंद वार्डन की थी। उन्हें आज तक कभी किसी ने मुस्कुराते या खुश होते हुए नहीं देखा था। मिस मिताली हॉस्टल और हॉस्टल कंपाउंड में बने अपने घर के अलावा कभी भी कहीं और नहीं जाती थीं। बहुत ज़रूरी होने पर ही मिस मिताली कॉलेज या फिर प्रिंसिपल से मिलने जाती थीं। यहाँ तक कि उन्हें किसी ने मार्केट आते जाते भी कभी नहीं देखा था। हॉस्टल की एक पुरानी काम वाली मौसी से लड़कियों को पता चला था कि मिस मिताली के परिवार में कोई भी नहीं था। वे इसीलिए कभी कहीं किसी से मिलने जुलने भी नहीं जाती थीं और न ही कभी कोई उनसे मिलने हॉस्टल आता था। आज सारी फ्रेंड्स हैरत से आंखें फाड़े हुए मिस मिताली को देखें जा रही थीं, जो उनके सामने हंसती मुस्कुराती हुई खड़ी थीं।
सुजाता ने अब मिस मिताली से एकदम सीधे ही पूछ लिया, तो क्या आप हमें शमिता की शादी में शामिल होने की परमिशन दे देंगी? हम जा सकते हैं ना फूलपुर? जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो फूलपुर, बट एक कंडीशन पर। आप सबके साथ मैं भी फूलपुर जाऊंगी। मुझे भी शमिता की शादी में शामिल होना है। मिस मिताली ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अब तो सारी फ्रेंड्स यूं शॉक्ड होकर मिस मिताली को घूरने लगी, मानो उन लड़कियों को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिस मिताली ने उनके साथ शमिता की शादी में आने की बात कही है। मिस मिताली ने उन लड़कियों की सूरत देखी, फिर एकदम से सर्द लहजे में बोली, जाओ अब अपने रूम में। हम सब 2 दिन बाद यहां से निकलेंगे। अपना बैग पैक करना शुरू कर दो। मैं बाकी की सारी डिटेल्स कल रात को दूंगी। ओके, गुड नाइट। और फिर मिस मिताली सीधे मुड़कर डाइनिंग हॉल से बाहर की ओर चल दी। मिस मिताली के जाने के बाद 8 फ्रेंड्स भी उठ खड़ी हुई और सोच में डूबी हई अपने अपने रूम की तरफ जाने लगी। सबके दिलो दिमाग में यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर आज अचानक ही मिस मिताली में इतना बदलाव कैसे आ गया। जो मिस मिताली कल तक एकदम रुखी, कठोर और नाराज सी लगती थी, वो आज अचानक ही पहाड़ी नदी की तरह खिलखिलाती कैसे नजर आ रही है। सच, आप सच कह रही हैं मैम, आप तैयार है फूलपुर जाने के लिए? लगभग सभी लड़कियां एक साथ हैरानी से बोल पड़ी। मिस मिताली की इमेज एक तेज तर्रार और डिसिप्लिन पसंद वार्डन की थी। उन्हें आज तक कभी किसी ने मुस्कुराते या खुश होते हुए नहीं देखा था। मिस मिताली हॉस्टल और हॉस्टल कंपाउंड में बने अपने घर के अलावा कभी भी कहीं और नहीं जाती थी। बहुत ज़रूरी होने पर ही मिस मिताली कॉलेज या फिर प्रिंसिपल से मिलने जाती थी। यहाँ तक कि उन्हें किसी ने मार्केट आते जाते भी कभी नहीं देखा था। हॉस्टल की एक पुरानी काम वाली मौसी से लड़कियों को पता चला था कि मिस मिताली के परिवार में कोई भी नहीं था। वे इसीलिए कभी कहीं किसी से मिलने जुलने भी नहीं जाती थीं और न ही कभी कोई उनसे मिलने हॉस्टल आता था। आज सारी फ्रेंड्स हैरत से आंखें फाड़े हुए मिस मिताली को देखें जा रही थीं, जो उनके सामने हंसती मुस्कुराती हुई खड़ी थी। सुजाता ने अब मिस मिताली से एकदम सीधे ही पूछ लिया, तो क्या आप हमें शमिता की शादी में शामिल होने की परमिशन दे देंगी? हम जा सकते हैं ना फूलपुर? जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो फूलपुर, बट एक कंडीशन पर। आप सबके साथ मैं भी फूलपुर जाऊंगी। मुझे भी शमिता की शादी में शामिल होना है। मिस मिताली ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अब तो सारी फ्रेंड्स यूं शॉक्ड होकर मिस मिताली को घूरने लगी, मानो उन लड़कियों को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिस मिताली ने उनके साथ शमिता की शादी में आने की बात कही है। मिस मिताली ने उन लड़कियों की सूरत देखी, फिर एकदम से सर्द लहजे में बोली, जाओ अब अपने रूम में। हम सब 2 दिन बाद यहाँ से निकलेंगे। अपना बैग पैक करना शुरू कर दो। मैं बाकी की सारी डिटेल्स कल रात को दूंगी। ओके, गुड नाइट। और फिर मिस मिताली सीधे मुड़कर डाइनिंग हॉल से बाहर की ओर चल दी। मिस मिताली के जाने के बाद 8 फ्रेंड्स भी उठ खड़ी हुई और सोच में डूबी हई अपने अपने रूम की तरफ जाने लगी। सबके दिलो दिमाग में यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर आज अचानक ही मिस मिताली में इतना बदलाव कैसे आ गया। जो मिस मिताली कल तक एकदम रुखी, कठोर और नाराज सी लगती थी, वो आज अचानक ही पहाड़ी नदी की तरह खिलखिलाती कैसे नजर आ रही है।